रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ में भाग ग्रहण किया। परीक्षित जी के मन में विचार आया कि कहीं कहीं अधर्म की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, लगता है कुछ समय बदल गया है, तो एक बार विचरण करके आवें। रथ पर विराजमान होकर के वे सारी धरती पर घूमे। जहां जहां गए वहां अपने पूर्वजों की कीर्ति उन्हें सुनाई पड़ी, भगवान का यश सुनाई पड़ा। जैसे ही वे कुरुजांगल प्रदेश में आए, कुरुजांगल प्रदेश वर्तमान में जिसे हरियाणा कहते हैं, कुरुक्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। यहां उन्होंने एक दृश्य देखा। एक काला काला भयंकर पुरुष गाय बैल के जोड़े को पीड़ित कर रहा है। गाय अत्यंत दुखी है। वृषभ के 3 पैर टूट चुके हैं, चौथे पैर चरण पर भी वो प्रहार कर रहा है और वह घिसट करके किसी प्रकार से वह वृषभ चल रहा है। यह दृश्य देख करके परीक्षित व्याकुल हो गए। गर्जना किया, ए दुष्ट कौन है जो मेरे राज्य में गाय और बैल को इतनी पीड़ा पहुंचा रहा है। क्रोध में भर गए और तुरंत उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। भय से कांपता हुआ वह कलयुग परीक्षित की शरण में आ गया। ध्यान देकर सुनो। किसी भी धर्मात्मा पुरुष को, किसी भी वैष्णव को, किसी भी भक्त को गाय, ब्राह्मण और संत और अबला नारी, इनके प्रति अत्याचार देखकर सहन नहीं करना चाहिए। यदि वो सहन करता है तो महद अपराधी, प्राण दे दे पर गाय पर क्रूरता करने वाले को क्षमा न करे। वेद कहता है, वेद का उद्घोष है। हमारे वेद में कहीं हिंसा की आज्ञा नहीं है, पर वेद ने गाय को अग्न्या कहा। अग्न्या, अग्न्या माने किसी भी अवस्था में गाय हिंसा के योग्य नहीं है, ताड़ना के योग्य नहीं है। गाय का सदा आदर करना चाहिए, गोवंश का सदा आदर करना चाहिए। गाय अग्न्या है, बार बार दोहराया गया। गाय पूज्या है, गाय अग्न्या है। और ऐसी अवध्या गाय का जो वध करता है, गाय की जो हिंसा करता है, महाराज वेद की ऋचा कह रही है, ऐसे लोगों को शीशे की गोली से समाप्त कर दो, उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। ये वेद कह रहा है। अब कभी अवसर आएगा तो उस मंत्र का उच्चारण, उसकी व्याख्या करके हम सुनाएंगे। वेद कहता है शीशे की गोलियों से उसको समाप्त कर दो, अर्थात उसे ऐसा मत छोड़ो कि भी जिंदा रह जाए। आज हम निस्तेज हो गए, हमारा पौरुष चला गया। क्यों? अशुद्ध खान पान से चर्बी युक्त पदार्थ हमारे भीतर चले गए। हमारे भीतर गोभक्ति आए तो आए कहां से? इसलिए गोभक्ति, राष्ट्रभक्ति, भगवत भक्ति जागृत करना हो तो उसका पहला और एकदम पहला साधन है, पहले अपने आहार को शुद्ध करो।
बाजार का घी छूने योग्य नहीं है। खाने की बात तो छोड़ दो, ऐसी चर्बी आ रही है। इसके लिए गो पालन करो। श्री पथमेड़ा महाराज जी ने बहुत बड़ा प्रयत्न किया है और आज उनकी कृपा से, नहीं तो महाराज घी कहां मिलता था। आज उनके पवित्र प्रयास से आज गाय का घी उपलब्ध हो रहा है। पर समाधान यह है कि आप खुद गो पालन करें, आपको अपनी गाय का दूध दही घी प्राप्त होने लग जाए। यह सर्वोत्तम समाधान है। गाय पर होने वाले अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। और जो लोग बधिकों से गाय को मुक्त कराते हैं वे बड़े भाग्यशाली। महाराज जी, शास्त्र में तो यहां तक लिखा है 100 गाय मुक्त कराने वाले बाला शंकर जी कह रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं जो 100 गायों को बधिकों से मुक्त कराता है और उनकी सेवा, केवल 100 गाय कसाई से छीनता है और उनकी सेवा करता है, तो शंकर जी कहते हैं हे पार्वती, वह मनुष्य साक्षात मेरा स्वरूप है। उसके दर्शन से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीते जी मुक्त है जो 100 गायों को कसाईयों से छुड़ा के सेवा करता है। पंजाब के एक महान भाव हैं, हो सकता है हम नाम भी भूल रहे हों, संभवतः सतीश जी उनका नाम है। गौरक्षक दल उन्होंने बनाया है और बड़ा उल्लेखनीय कार्य उन्होंने गौरक्षा के संबंध में किया है। उनको मिल जाएं बस बधिक लोग, फिर तो जीवन में वो द्वारा तो ऐसा काम करने लायक फिर रह नहीं जाते। इतनी पूजा अच्छी उनकी करते हैं, इतनी बढ़िया सेवा पूजा करते हैं कि जीवन में द्वारा फिर वो कुकृत्य नहीं कर सकते। और उन्होंने अभी मथुरा में कुछ दिन पूर्व की बात है, 16 बैल, आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे दिव्य बैल हैं, ट्रकों में भर के ले जा रहे थे, उनको मुक्त कराया। हमारे निकट आए थे, हमने कहा भैया हमारे ब्रज में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोगों का समूह एकत्रित करके यहां भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हम ब्रज में हैं इसलिए केवल ब्रज की बात कर रहे हैं, भैया संपूर्ण राष्ट्र में यह प्रयत्न होना चाहिए। हम गाय पर अत्याचार देखें तो सहन न करें, ब्राह्मण पर, संत पर, किसी अबला पर अत्याचार देखें तो हम सहन न करें, सन्नद्ध हो जाना चाहिए। हमारे देखो सहिष्णुता का तात्पर्य क्या होता है, हमारे प्रति कोई अनुचित व्यवहार करे उसको सहन कर लेना, ये तो सहिष्णुता है, ये तो तितिक्षा है, सहन करना है। और हमारे ठाकुर जी का कोई तिरस्कार करे, गाय का तिरस्कार करे, उसको सहन कर लेना, ये क्षमा नहीं है, ये तो पाप है, महापाप है। गाय कष्ट पा रही हो तो लाख करोड़ प्रयत्न बहुत जरूरी से छोड़ करके लग जाओ गाय की सेवा में। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात उन्होंने सतीश जी ने बताई, बोले महाराज जी मैं क्या बताऊं आपको, गाय मुझे स्वप्न देती हैं, अमुक रोड पर ट्रक में लोग मुझे भर के ले जा रहे, मुझे बचाओ, उन्होंने कहा। और बोले प्रायः 90% सफलता हमको गायों के द्वारा दिए गए स्वप्न के आधार पर मिली है। इसलिए ये बहुत पवित्र कर्तव्य है। और हम तो श्री स्वामी जी के चरणों में, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में, श्री बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं उन बधिकों को भी गोभक्ति प्राप्त हो। वे अभागे हैं बेचारे, जो घोर नरक की ओर जा रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं, वे लोग भी गो सेवक बन जाएं। गो माता उनका भी कल्याण कर सकती है। आज वे अपने हिंसा के कुकृत्य को छोड़ करके प्रेम से गो माता की सेवा करने लग जाएं
तो वे भी भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। बहुत आवश्यक है भैया, बहुत जरूरी है। धर्मात्मा पुरुष का लक्षण है गाय और ब्राह्मण के संत के ऊपर अत्याचार देखकर सहन न करे, गर्ज उठे और कलयुग दीनवत शरणंगतः, कलयुग दीन की तरह शरण में आ गया। आपने पूछा गाय बैल से आप कौन हो? वे सामान्य गाय बैल नहीं, साक्षात पृथ्वी गाय के रूप में और साक्षात वृषभ धर्म के रूप में। ये सारी कथाएं ध्यान से सुनने और समझने की हैं। गाय की हिंसा, गाय की हत्या सारी धरती की हत्या है, और वृषभ की हिंसा, बैल का वध सारे धर्म का नाश है, संपूर्ण धर्म का नाश है। इसलिए गाय और बैल, संपूर्ण गोवंश का आदर होना चाहिए, सभी की रक्षा होनी चाहिए। पता चल गया परीक्षित को ये वृषभ रूपधारी धर्म हैं और ये गो रूप धारिणी पृथ्वी हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, दान। इनमें से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं, 1 चरण बचा है। भागवत के अनुसार सत्य चरण बचा है और तुलसीदास जी ने दान को चरण माना है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिम हूं एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। ये गोस्वामी जी ने कहा है, और गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा भी सत्य का निर्वाह तो बड़ा कठिन है, पर चलो जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण, कुछ अच्छे कार्य में लग जाए तो दान कल्याणकारी होता है। पर एक बात और सुन लीजिए, पाप की कमाई दान करने से दान करता पाप से मुक्त नहीं होता, अपितु पापों में ही लिप्त बना रहता, और उस दान का उसे फल न तो यहां कुछ मिलता है न मरने के बाद परलोक में कुछ मिलता है। ये बात महाभारत में लिखी है। न्यायोपार्जित धन, उसका दान पुण्य करने से इस लोक में भी उसका फल मिलता है, परलोक में भी उसका फल मिलता है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि काले को सफेद बना लिया जाएगा, काला काला ही रहेगा। हाँ, सफेद को काले में मिला दोगे तो सफेद भी काला हो जाएगा। इसलिए कुधान्य से और बुरी संपत्ति से संतों को भी बहुत बचने की आवश्यकता है। ये जो विकृति आती इसलिए आती है। इसलिए भोज भंडारा भले ही ना हो स्थानों में, साफ कह दो क्या कमाते हो, कैसे कमाते हो, और क्यों भंडारा करना चाहते हो, ये बात पूछनी चाहिए। हम तो पूछते हैं, मलुक पीठ में कोई आता हम तो पूछते हैं। परिचित होता तो ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं तब तो उनसे ज्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं। अन्यथा कोई नया आदमी आवे तो पहले ही पूछते हैं क्या काम करते हो, कैसे कमाते हो, कहीं शुक्र शनिचर राहु केतु साधुओं पर उतारने तो नहीं आए हो। हाँ, कि किसी ने बता दिया हो कि शनिवार को गुलाब जामुन और खिला देना, कंबल बांट देना, लोहे के कटोरा बांट देना, तुम्हारा शनिचर साधुओं पे चढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ ऐसी फुर्सत नहीं है। निष्काम भाव से ठाकुर जी में प्रेम हो इसलिए भंडारा करना चाहते हो तो करो, नहीं तो जाओ घूमो फिरो। बड़ा दुष्प्रभाव होता है। और आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए, इस प्रकार का अपवित्र धन उसका न तो कभी भोग लगाना चाहिए न साधुओं को खिलाना चाहिए। उससे पुण्य नहीं मिलेगा। कितने साधुओं का मन बिगड़ेगा, बुद्धि बिगड़ेगी, उनका भजन बिगड़ेगा, उसका पाप तुम्हारे सिर पे जाएगा। इसलिए अपनी न्यायोपार्जित संपत्ति को ही ठाकुर सेवा, संत सेवा, गो सेवा में लगानी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने कहा हमने आपको पहचान लिया, आप धर्म हैं, हम आपको 4 चरणों से पूर्ण कर देंगे। बोले आपने कैसे पहचाना?
बोले हमने ऐसे पहचाना कि आपको यह कलयुग कष्ट दे रहा है, आप फिर भी अपनी वाणी से इसका नाम नहीं ले रहे हैं, इससे सिद्ध हो गया कि आप धर्म हैं। यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्, जो पाप पापी को पाप करने से होता है वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को भी हो जाता है। पाप की चुगली करने वाले को भी वही पाप हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष का कर्तव्य है वो किसी के पाप का अपनी जिह्वा से वर्णन न करे। कलयुग को फटकार लगाई, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोला महाराज मैं आपकी शरण में हूं, अब शरणागत को मारना नहीं चाहिए। एक चौपाई है मानस जी में, नवनि नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति लंबी दंडोत करे, दंडोत प्रणाम करे, सावधान हो जाओ, तो भारी दुख देने वाला है। देखो लंबी दंडोत कलयुग ने करी, उन्हीं को परेशान किया, परीक्षित को। नवन नीच के अति दुखदाई। बोले ठीक है, तुमको मारूंगा तो नहीं क्योंकि तुमने कह दिया मैं शरण में हूं, पर मेरे राज्य की सीमा छोड़ के चले जाओ, भाग जाओ। बोले महाराज सारी धरती पर आपका शासन है, जहां जहां जाएंगे वहां आप धनुष बाण लिए हुए दिखाई पड़ेंगे। मैं शरणागत हूं, मुझे रहने की जगह दे दो। बोले ठीक है। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। तुम 4 जगह निवास करो। कहां कहां? बोले तुम जुआ में रहो, शराब में रहो, मद्यपान में रहो, और स्त्रियां माने व्यभिचार में निवास करो। परस्त्री गमन जहां होता हो वहां निवास करो। और हिंसा जहां पशुओं का वध होता हो, मांस खाया जाता हो, जिस घर में मांस पकाया जाता हो उस घर में निवास करो। कलयुग बोला महाराज हमारा खानदान बहुत बड़ा है, आपने रहने की जगह बहुत कमती बताई है, 1 जगह और बता दो। तो बोले ठीक है, ऐसा करो तुम स्वर्ण में निवास करो, सोने में। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज एवं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ऐसा कहा करते थे कि सोने का तात्पर्य केवल सोने धातु से नहीं, स्वर्ण माने धन। और किस धन में कलयुग? बोले पाप की कमाई में कलयुग रहता है, चाहे वो कागज के रुपये हो, चाहे किसी की जमीन जायदाद हो, सोना चांदी हो, अन्नादि हो, जो भी चीज किसी को सता करके, पीड़ित करके, रुला करके, बलपूर्वक उसके अधिकार का हनन करके ली गई है, उस वस्तु में कलयुग का निवास होता है। और उसको भोगने वाले व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध रहती नहीं। हम लोग कथा के माध्यम से यह जानने का यत्न करें कि कलयुग उन्हीं के लिए है जो इन 5 प्रकार के दोषों में लिप्त हैं, और जो इन 5 दोषों से ठाकुर जी की कृपा से बचे हैं उनके लिए कलयुग नहीं, वे तो इस कलयुग में भी रहकर सतयुग में। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।